नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों ने अहम योगदान दिया। उत्तराखंड की पहचान, प्रतिष्ठा और आत्मा पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और वीरता में बसती है। आगे सीएम धामी ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के भवन बनाए जाएंगे और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के आवासों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग के मुखिया हैं। ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे राहुल गांधी अवश्य पूरा करने वाले हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। राहुल गांधी सेना का अपमान करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। सैनिक की वर्दी देखकर हर किसी का मन, हर किसी का दिल श्रद्धा के भाव से एक अलग प्रकार का भाव उनके मन में स्तर हो जाता है, आ जाता है। हर किसी के मन में भाव आता है कि सेना की वर्दी होगी तो अनुशासन होगा, सेना की वर्दी होगी तो देश सुरक्षित होगा, सेना की वर्दी होगा तो एक अनुशासन होगा। भाइयों बहनों, राष्ट्र विरोधी विचारधारा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। न पहले था, न अब है, न भविष्य में कभी रहने वाला है। विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की, दंगे भड़काने की और भारत को अपमानित करने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं की होगी। मोदी जी का विरोध करते समय राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आज हमारे सैनिकों का अपमान करने लगी है। आज भारत का विरोध करने पर भी आमादा हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि देश का विरोध भी शुरू कर देते हैं, हमारे सैनिकों के अपमान पर भी उतारू हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को याद होगा, एक समय था जब दुश्मन देश हमें आंखें दिखाते थे, आतंकवादी हमारे शहरों तक घुस जाया करते थे। भारत का कोई भी शहर आतंकवाद की घटनाओं से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। उस समय की सरकारें कोई घटना होती थी तो केवल निंदा भर कर दिया करती थी, क्योंकि उनमें साहस नहीं था, उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज समय बदल चुका है। भारत की सेना हमारी आज पूरे मनोबल के साथ पूरी तरह से चौकन्ना होकर आज जवान आतंकियों को उनके घरों में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि वह आज डर से कांप रहा है। साथियों, कुछ समय पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत भी की है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से इस अभियान में भागीदारी करने का भी आह्वान करता हूं, क्योंकि आप सभी हमारे राष्ट्र के प्रहरी हैं और आपने जीवन में जो अनुशासन, जो संयम और देश के प्रति जो आघात आपने समर्पण किया है, ये सब हमारे राष्ट्र के कामों में, समाज के कामों में भी दिखना चाहिए। हमारे पर्यावरण के रक्षक होकर भी आपको इस काम को आगे बढ़ाना है। एक पेड़ मां के नाम के अभियान को आगे बढ़ाना है। आप जहां भी पेड़ लगाएंगे उसके फलने फूलने की गारंटी होगी, क्योंकि आप एक सैनिक होने के नाते हमेशा उसकी चिंता करेंगे, हमेशा उनका ख्याल रखेंगे। क्यों रखेंगे ना, सब लोग रखेंगे।
तो इसलिए साथियों, हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे सैनिक हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हमारा इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप सब अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, इसी प्रकार से आप सब हमारा समर्थन करते रहेंगे। अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। मैं हमारे सैनिक कल्याण सचिव यहाँ मंच पर हैं, हमारे सैन्य अधिकारी, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जो समय सीमा सैनिक कल्याण मंत्री ने तय की है उस समय सीमा के अंदर ये काम हमारा हो जाना चाहिए। विभिन्न इस अवसर पर मैं आज कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। सैनिक कल्याण विभाग जो हमारे सैनिकों के कल्याण के उत्थान के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाता है, उसके ढांचे का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मैं आज आप सबके समक्ष घोषणा करता हूं। इसके साथ ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी भवन का निर्माण तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आवास का पुनर्निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। विभिन्न युद्धों एवं सीमांत झड़पों में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों एवं युद्ध दिव्यांग सेवा मुक्त सैनिकों को देय आवासीय सहायता अनुदान की धनराशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। साथ ही में आप सबका एक बार फिर से राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस रजतोत्सव की इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए कि अभी आप सबको पता है रजतोत्सव के हमारे अनेक कार्यक्रम इस रजतोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया उन्होंने भी हमारे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और 9 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको संबोधन सानिध्य उत्तराखंड वासियों को प्राप्त होने वाला है। एक बार फिर से मैं आप सबको नमन करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। तुम्हारे त्याग से ही गूंजता है, तुम्हारे त्याग से ही गूंजता है भारत का नाम, तुमसे ही ऊंचा है हमेशा तिरंगे का मान। हे वीर सपूतों, तुम सबको मेरा सत सत प्रणाम, तुम सबको मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान देखने को मिला है, जहां हल्द्वानी में सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। जल्द कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है, जहां उन्होंने बोला है कि जल्द कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। राहुल गांधी करते हैं सेना का बार बार अपमान, महात्मा गांधी पीएम मोदी का सपना होगा पूरा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां वो सम्मेलन में शामिल हुए। पूर्व सैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल हुए और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है और बोला है कि जल्द ही कांग्रेस से पूरा जो भारत है वो मुक्त हो जाएगा, जो सपना है वो पूरा होगा। इसी के साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि राहुल गांधी बार बार सेना का अपमान करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस से जल्द ही जो भारत है वो मुक्त हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां वो पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए और वहां सैनिकों को सम्मानित किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने बोला कि जल्द ही कांग्रेस मुक्त पूरा भारत हो जाएगा और सपना पूरा होगा। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी पर यह आरोप लगाए हैं कि वो सैनिकों का बार बार अपमान करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान देखने को मिला है, जहां उन्होंने हल्द्वानी में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरे होने का दावा किया है। इसी के साथ राहुल गांधी को भी लेकर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और बोला कि राहुल गांधी बार बार सेना का अपमान करते हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा।
कल ही एक पार्टी के शहजादे के द्वारा, एक पार्टी के युवराज के द्वारा सेना पर दिया गया कलुषित और दुर्भाग्यपूर्ण बयान न केवल देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते, भाइयों बहनों। ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत तेरे टुकड़े टूटे होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग के मुखिया हैं, ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे राहुल गांधी अवश्य पूरा करने वाले हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में रजत जयंती के उपलक्ष्य में शुरू हुई 4 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया है। पवेलियन ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 जिलों के साथ 2 स्पोर्ट्स कॉलेज और 2 हॉस्टल की कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन अवसर पर रेखा आर्य ने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड देवभूमि के रूप में विश्व भर में जाना जाता है, उसी तरह अब यहाँ के खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलवाएंगे और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के आउट ऑफ टर्न नौकरी, सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण और अधिकतम नगद इनाम जैसी योजनाएं लागू कर रही है। मंत्री ने उद्घाटन मैच में सिक्का उछालकर और किक लगाकर टूर्नामेंट का आगाज किया। पहले दिन प्रतियोगिता में 6 मुकाबले खेले गए। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस 9 तारीख को ही अपनी वर्षगांठ को पूरी करते भी हैं। तो इस पूरे रजत जयंती वर्ष यानी कि 2025 को हम सब लोग 1 तारीख से लगातार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। खेल विभाग भी लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, अभी मैं देहरादून में फुटबॉल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करके आई और अभी यहाँ हरिद्वार में हॉकी प्रतियोगिता का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है और इसके साथ ही हमारा पारंपरिक खेल पिट्ठू का भी आज प्रदर्शनी मैच होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये कोशिश है कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे खिलाड़ी का जो खेल है वो भी बार बार उसको धार मिलती रहे, इस प्रकार के अवसर मिलते रहे और एक उत्सव भी है क्योंकि आज विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे रखे गए हैं क्योंकि ये रजत जयंती खेल को भी समर्पित है। इस रजत जयंती में खेल और खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से प्रोग्रेस करी है वो पूरी यात्रा है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में भी 4 चांद लगते हैं और हमारे युवा भी इस रजत जयंती उत्सव से। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लें, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जाए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। चमोली के ज्योतिर्मठ में नीतीमाणा घाटी में जंगली जानवरों का आतंक है और लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई दिनों तक गुहार लगाने के बाद अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की अधिसूचित वन पंचायत की समस्याओं के समाधान, ज्योतिर्मठ में जंगली जानवरों के आतंक और काश्तकारों की फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर अब धौली गंगा और अलकनंदा घाटी के ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीमांत प्रखंड ज्योतिर्मठ में नीतीमाणा घाटी के ग्रामीणों ने सरपंच संघ के सहयोग से वन विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थिति बनी हुई जंगली जानवरों से पूरे ग्रामीण काश्तकार परेशान है और सरकार जिस प्रकार से कैबिनेट बैठक में एक वन पंचायतों की ठोस नियमावली ब्रिटिश काल से हमारी ये वन पंचायत चल रहा है, उस नीति को लेकर के सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही। डेली इसमें संशोधन है। तमाम जोशीमठ के अंदर आप तमाम प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, उस प्लांट के अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोई भी कंपनी आती है तो उसमें पदाधिकारी से लेकर के डीएफओ से लेकर के तमाम जिले के आलाधिकारी उसकी अनापत्ति देते हैं। ज्योतिर्मठ मुख्य बाजार में जबरदस्त रैली और प्रदर्शन के साथ साथ नटराज चौक पर नीतीमाणा घाटी से पहुंचे सरपंचों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध जताते हुए वन विभाग का पुतला दहन किया। गुस्साए ग्रामीणों और सरपंच संघ ने डीएफओ नंदा देवी गो बैक के नारे लगाए। वन मंत्री और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यह है कि सरकार बोल रही है कि पलायन रोकेंगे हम, लेकिन पलायन रुकेगी कहाँ से? हमारे बच्चों का घर से स्कूल जाना मुश्किल हो गया क्योंकि बंदर जो है जबट रहे हैं। हाल ही में मेरे 2 मधुमक्खी पालन के बेटी थे, दोनों भालू ने उखाड़ दिया है। और जो है कि भालू जो कि हम सुबह जो प्रातः काम के लिए जाते औरतें वो भाई खतरनाक भाई बना हुआ है, जिस कारण कि लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिसके लिए कि आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है कि भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर पारंपरिक परिधानों में नीतीमाणा वैली की मात्र शक्तियां पहुंची, जिनके चेहरे पर वन विभाग और पार्क प्रशासन के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आ रहा था। जुलूस प्रदर्शन टीसीपी मार्केट होकर तहसील परिसर पहुंचा और जनसभा में बदला, जिसके बाद सभी ने मिलकर एसडीएम ज्योतिर्मठ कार्यालय से सूबे के मुखिया को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगों के जल्द निदान की गुहार लगाई है। ये बहुत आवश्यक चीज थी, हम लोग जागे नहीं थे, लेकिन आज हमारा सरपंच संगठन माना नीति वालों ने जो है ये आंदोलन शुरू किया। हमको जरूर रोड में आना था। ये पूरे जनता की जो है समस्या है, ये केवल सरपंचों की नहीं है। हमारी फसलों को नुकसान, भालू का आतंक, बंदर का आतंक, लंगूर का आतंक, सभी जानवर जो है रोड में घर में आ गए। यहाँ तक नौबत आ गई हमारी कि हमारी बहू बेटे अब जो है गाय को पिलाने नहीं जा पा रहे। साय बैठा जाए तो रीख, दुकान में जाओ वहाँ रीख, रास्ते में चलो वहाँ रीख। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनको नियंत्रित नहीं करे, मारो जानवर को भी सुरक्षित करना है और यहाँ आम जनता को भी सुरक्षित, किसान को सुरक्षित करना है। हमने फसल बोई, वो एक राउंड में सब कुछ खा करके निकल गया, कौन जिम्मेदार रहेगा भाई? तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को जो है शुरुआत करें और ये आगे जाके पूरा उत्तराखंड में पूरा विशाल आंदोलन है, हर आदमी को हर को जोड़ना, क्योंकि हम सब किसान हैं। उत्तराखंड तो वैसे भी किसान, हर गाँव में किसानी है। मानता हूँ वन विभाग को, जिस प्रकार पूरी सरकार आज विकास की बात कर रही है। हालांकि जोशीमठ की जो स्थिति है आज जस की तस बनी हुई है। गांव-गांव में भालुओं, बंदरों, सूअरों का आतंक है
और जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जंगलों की जो खेती बाड़ी पूरी तबाह हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि वन विभाग की जो मानकें हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं तो उनके मानक ऐसे हैं कि आप पूरा क्षेत्र में देखें कि अवैध रूप से कहीं कटाई चल रही है, कटान हो रहा है, डंपिंग जोन बनाए जा रहे हैं, कई नदी नालों को खोदा जा रहा है, परंतु दुर्भाग्य गांव हित में ये कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल इलाके में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों का आतंक है। पिछले दिनों भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कई बार वन विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक वन विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। अब सीधे आपको रामनगर लेकर चलते हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य के रजत जयंती अवसर पर ये कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां जन वन महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। राज्य अपने रजत जयंती अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। और तो वहीं रामनगर में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां जन वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इसी के अवसर पर रजत जयंती अवसर मनाए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते रामगढ़, नैनीताल जिले में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां रामनगर में जन वन महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। बच्चों के द्वारा खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं, सीनरीज बनाई गई हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने देखा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और छोटे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में पेंटिंग लिए खड़े हैं और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जन वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा पेंटिंग बनाई गई है। वन को सुरक्षित रखने के लिए संदेश दिया जा रहा है। आप बच्चों के हाथों में पेंटिंग देख सकते हैं, जिसमें वन को सुरक्षित रखने के लिए संदेश साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री हर एक बच्चे के साथ सामने जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, जिसके चलते राज्य में रजत जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत कभी सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है, तो कभी छोटे बच्चों को भी सम्मानित किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताएं भी देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ जन वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे छात्र छात्राओं बच्चों के द्वारा पेंटिंग बनाई गई हैं, सीनरीज बनाई गई हैं, जिसमें साफ तौर पर वन संरक्षण का संदेश नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भी बच्चों के पास जाकर मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में पेंटिंग लिए नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश नजर आ रहा है। रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इससे पहले हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। और अब मुख्यमंत्री रामनगर में पहुंचे हैं, जहां जन वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।